हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 21 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम विश्व की प्रमुख वनस्पतियों को पढ़ेंगे। इसकी एक लिस्टिंग दी गई है, साथ ही साथ इससे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी करवाया गया है, जो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं में आपसे यहाँ से एक प्रश्न तो पूछ ही लिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं विश्व की प्रमुख वनस्पतियों को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक सूची दी गई है, इस सूची को हम लोग देख लेते हैं। और ये सूची जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक भी जो है वनस्पति को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। विश्व की प्रमुख वनस्पति की सूची देखिए। सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहला है क्रायोफाइट, यानी कि प्रश्न बनता है क्रायोफाइट प्लांट किसे कहते हैं या फिर किस क्षेत्रों से संबंधित हैं। तो ये क्रायोफाइट प्लांट जो है टुंड्रा क्षेत्र से, किससे, टुंड्रा क्षेत्र से संबंधित है। शीत प्रधान क्षेत्रों में होती हैं, यानी कि जहाँ पे बर्फबारी होती है, जहाँ पे हमेशा वर्ष भर ठंडी रहता है, ऐसे क्षेत्रों में जो है क्रायोफाइट प्लांट की प्रधानता होती है, वहाँ भी ये पौधे उगते हैं। अब दूसरा प्रश्न है जीरोफाइट, यानी कि जीरोफाइट प्लांट कहाँ पे उगते हैं। तो यह जीरोफाइट प्लांट जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगते हैं। आप कीवर्ड के रूप में विकसित कर सकते हैं कि जीरोफाइट प्लांट कहाँ पे उगते हैं, मरुस्थल डेजर्ट वाले क्षेत्र में जो है जीरोफाइट प्लांट उगते हैं। हमने देखिए आपको डेजर्ट से संबंधित लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया है, सारे डेजर्ट एक क्लास में करवा दिए गए हैं। अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है उस क्लास को देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है ट्रोपोफाइट, यानी कि ट्रोपोफाइट प्लांट कहाँ पे उगते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति, ये जो होते हैं ट्रोपोफाइट होते हैं। मेसोफाइट, देखिए मेसोफाइट क्या होता है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वनों को मेसोफाइट कहते हैं। शीत उष्ण, यानी कि शीत भी हो और गर्मी भी हो, उसी और शीत और गर्मी ऐसे जगह पे जो पौधे उगते हैं, जो वनस्पतियाँ उगती हैं, उन्हें हम मेसोफाइट प्लांट कहते हैं। लिथोफाइट, लिथो यानी कि चट्टान का एक फील है, लिथोफाइट। तो ये ऐसे जो है लिथोफाइट वाले जो प्लांट्स होते हैं वे कहाँ पे उगते हैं, कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पतियाँ लिथोफाइट कहलाती हैं। कैसी, लिथोफाइट। हाइग्रो, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पे। हाइग्रो, ग पे यहाँ ज़्यादा ध्यान देना। हाइग्रोफाइट है, ग्रो हो रहा है। हाइग्रो यानी कि ग्रो हो रहा है प्लांट, कैसा ग्रो हो रहा है। दलदली एवं भूमध्य रेखी तथा उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं, हाइग्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, यानी कि दलदल भूमि में जो उगते हैं, दलदली भूमि में जो उगते हैं, और भूमध्य रेखी क्षेत्र में नम भूमि, दलदली भूमि को कहीं कहीं नम भूमि भी दे देता है, तो याद रखिएगा दलदली भूमि, नम भूमि या भूमध्य रेखी उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पतियों को हम हाइग्रोफाइट कहते हैं। और ड्रो देखिए, हाइड्रोफाइट वाले प्लांट्स कैसे होते हैं, जल प्लावित क्षेत्रों में होते हैं, इनके जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट जैसे क्या हो गया, लोटस हो गया, जिसे हम कमल कहते हैं, लोटस हो गया। ये क्या है, लोटस क्या है, तो हाइड्रोफाइट का एक एग्जाम्पल है। हेलोफाइट क्या है, नमकीन क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियाँ जो है हेलोफाइट कहलाती हैं। आपसे इसमें से सारे जो है प्रश्न पूछे गए, यहाँ से सबसे एक एक बार प्रश्न पूछ लिया गया है। अब देखते हैं, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। विश्व की प्रमुख वनस्पति से संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, कौन है वनस्पति विज्ञान के जनक, तो थियोफ्रेटस। और ये हैं थियोफ्रेटस अंकल जो है क्या है, इन्होंने ही वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। दूसरा प्रश्न है विश्व का फेफड़ा किस क्षेत्र के वनों को कहा जाता है, कि किस क्षेत्र के वनों को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। तो विषुवतीय क्षेत्र के जो वन होते हैं उन्हें विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इन विषुवतीय क्षेत्र के वनों की विशेषता क्या होती है, ये सघन होते हैं। कैसे होते हैं, सघन होते हैं, मतलब सघन मतलब घने, इतने घने होते हैं कि यहाँ सूर्य की रोशनी तक नीचे नहीं ज़मीन पे जा पाती है। और जब प्लांट की अधिकता है, यहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या आपको ऑक्सीजन यानी कि O2 भी क्या ज़्यादा मात्रा में, प्लस मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में यहाँ से रिलीज़ होता है। तो इसीलिए इसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र या दलदली क्षेत्र की वनस्पतियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। तो आपको ये प्रश्न ऊपर सूची में जो एक लिस्ट दी गई थी उसमें बताया गया है कि आर्द्रता, कीवर्ड्स ऐसे ही आप पकड़ेंगे प्रश्नों को एग्जाम में। आर्द्रता दे दिया, दलदली भूमि, दलदली क्षेत्र दे दिया, और पूछ रहा है ऐसे क्षेत्र के वनस्पतियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो हमने बताया दलदल हो, आर्द्रता दिया हो, नम भूमि दिया हो, तो हाइग्रोफाइट, वहाँ पे कैसे प्लांट, हाइग्रोफाइट वाले प्लांट कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा।
अधिक अधिपादप वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अधिपादप वन कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्रों में। कहाँ पे? विषुवतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं अधिपादप वन। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखीय उष्णाद्र वन को क्या कहा जाता है? तो अमेजन नदी घाटी में जो विषुवत रेखीय उष्णाद्र वन होते हैं उन्हें सेल्वॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्वॉस कहा जाता है। छठा प्रश्न हमारा, अयनवर्तीय वर्षावन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो अयनवर्तीय वर्षावन सर्वाधिक कांगो घाटी बेसिन में पाए जाते हैं। कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। सातवां प्रश्न है, अरस्तु ने समस्त जीवों को कितने समूहों में बांटा था? इनके अरस्तु ने जो है समस्त जीवों को कितने भागों में बांट दिया था? 2 समूहों में इन्होंने बांटा था, जंतु समूह और वनस्पति समूह। जंतु समूह के जनक कौन हैं? देखिए, जीव और जंत इन दोनों के जनक कौन हैं? तो अरस्तु हैं। लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो थियोफ्रेटस थे। कौन थे? थियोफ्रेटस हैं। आगे देखते हैं आठवां प्रश्न, असंतृप्त वसा अम्ल किस में पाया जाता है? जो अनसेचुरेटेड जो है फैट होता है, अनसेचुरेटेड, वो कहाँ पाया जाता है? तो मछली के तेल और वनस्पति तेल में जो असंतृप्त वसा। प्रश्न बन जाए, मछली के तेल में कौन सी वसा पाई जाती है? संतृप्त या असंतृप्त? या वनस्पति तेल में कौन सी वसा पाई जाती है? तो आप लोग याद रखिए, अनसेचुरेटेड यानी कि असंतृप्त अम्ल पाया जाता है, वसा पाई जाती है। नौवां प्रश्न है आपका, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकता के बारे में अगर बता रहा है तो उसे अनुवांशिकी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अनुवांशिकी कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 10वां प्रश्न हमारा, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का अगर वानस्पतिक नाम की बात करें तो क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है आम का वानस्पतिक? मैंगीफेरा इंडिका। 11वां प्रश्न है, कर्क रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कर्क रेखा के निकट जो है कैसे वन पाए जाते हैं? तो कर्क रेखा के निकट जो है उष्ण कटिबंधीय वन। कैसे वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं कर्क रेखा के निकट। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 12वां प्रश्न हमारा है, कवक को किस वर्ग में रखा गया है? यानी कि कवक जो है किस क्षेत्र के किस वर्ग में आता है? तो ये वनस्पति वर्ग में आता है। ठीक है देखिए, ये है कवक। दो चीज़ें होती है, एक लाइकेन होता है, लाइकेन हो गया, और दूसरा जिसे हम फंजाई कहते हैं या उसे कवक कहते हैं। ठीक है, कवक, ये दोनों किस क्षेत्र में आते हैं? वनस्पति वर्ग में आते हैं। और ये जो कहाँ उगते हैं? नम भूमि में, जो दलदली भूमि, नम भूमि होती है, टुंड्रा वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे ऐसे वनस्पतियाँ उगती हैं। 13वां प्रश्न है, इन वनों में प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकता पाई जाती है। यानी कि कहाँ के कैसे वन होते हैं जहाँ पे प्राणी और प्लांट, जीव और जंतु दोनों पाए जाते हैं और प्लांट्स वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न है, किस प्रकार के वनस्पति ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में पत्तियां गिरा देती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्तियां गिरा देती हैं। आप लोग इससे फैमिलियर होंगे, आप लोगों को पता होगा कि कौन से जो वनस्पति, कौन सी प्लांट होते हैं जो गर्मी में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या फिर उसे हम मानसूनी वन भी कहते हैं, मानसूनी वन। अब कौन कौन से आते हैं इसमें मानसूनी वन में? देखिए, शीशम सबसे पहले क्या है? शीशम है। क्या है? शीशम है, सागौन है, साखू है। ये सभी प्लांट्स कैसे हैं? जो पतझड़ जब आता है, ग्रीष्म ऋतु आता है, तो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। देखिए, पत्तियां गिर गई हैं, तो उसके बाद से स्प्रिंग का मौसम आता है। 15वां प्रश्न देखते हैं, किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोरियल वन पूछा गया आप लोगों से कि कैसे वनों को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? जो शंकुधारी वन होते हैं, इन्हीं शंकुधारी वनों को कोनीफेरल क्या कहा जाता है? इन्हीं शंकुधारी वनों को कोनीफेरल वन भी कहा जाता है। देखिए, 3 टर्म आए आपके सामने, बोरियल वन, शंकुधारी वन या कोनीफेरल वन। ये तीनों टर्म एक ही चीज़ के नाम है। जैसे देखिए, ये प्लांट आपको दिखाई दे रहे होंगे, पौधे दिखाई दे रहे होंगे, पेड़ है ये। तो ये पेड़ देखिए ऐसे ऐसे करके ग्रो हो रहे हैं ना, इन्हीं को कोन शेप में, हम कोन, जो कोन होता है इसी शेप में होता है, इसीलिए इन्हें कोनीफेरल या बोरियल या शंकु भी तो ऐसे ही होता है, शंकुधारी वन, इसीलिए इन्हें कहा जाता है। और ये बहुत हाइट पे, बहुत हाइट तक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 16वां प्रश्न है, किस वन को जंतुओं की दृष्टि से
प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जंतु ज़्यादा होते हैं, पाए जाते हैं। सवाना वन को, ठीक है, सवाना वन को क्या जंतुओं की दृष्टि से इसे प्राकृतिक उद्यान, प्रश्न पूछ लेगा कि किस वन को प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है, तो याद रखिए सवाना वन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जंतु ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए प्लांट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे जंतु भी ज़्यादा मिलेंगे। 17वां प्रश्न है, ये कौन सी वनस्पति बंगाल का आतंक के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? जलकुंभी। ये देखिए जल में ही होता है ये जलकुंभी, यही है जलकुंभी जो कि बंगाल का आतंक, जो कि अब तो भारत के हर एक राज्य में फैल गया है ये जलकुंभी। 18वां प्रश्न है, कौन से वन सबसे अधिक क्षेत्रफल पर हैं? तो कौन से वन जो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं? विश्ववीय वर्षा वन। कौन से? विश्ववीय वर्षा वन। अगला देखते हैं, 19वां प्रश्न है, टुंड्रा वनस्पति का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है। इनकी टुंड्रा वनस्पति बर्फीली एरिया में पाया जाता है, ठीक है। और ये देखिए टुंड्रा वनस्पति में इसमें जो लाइकेन वगैरह होते हैं, कवक वगैरह जो होते हैं, वही यहाँ पे विकसित होते हैं। 20वां जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, टैगा वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसी टैगा वनों को कोनीफेरल वन भी कहा जाता है, बोरियल वन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? साइबेरिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए मैंने ऊपर भी बता रखा है इनको कि ये कोन के शेप में होते हैं, इसीलिए इन्हें कोनीफेरल या टैगा वन कहा जाता है, ठीक है, या फिर इन्हें बोरियल वन कहा जाता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।